हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। इस वीडियो में अपन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं बल्कि 5 बहुत ही शानदार क्वेश्चंस को करेंगे और इनको सॉल्व करने के लिए बेसिकली जो नॉलेज यूज होने वाली है उसके लिए आप मेरे पिछले वीडियोस को सीक्वेंस में देखो तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बढ़िया तरीके से बन जाएंगे। सो एक एक करके अपन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और मैं आपसे बोलूँगा कि एक एक क्वेश्चन को आप पॉज करना, एक बार खुद से ट्राई करना, फिर जब मैं सोल्यूशन बताऊँगा ना तो आप चेक करना कि आप किस लेवल तक सही हो। अगर कोई भी मिस्टेक हो रही है तो उसको ठीक कर लो और अगर सही है तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार सबसे पहले सवाल में अपने को इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें ये दोनों जो वायर्स है ये सेमी इनफाइनाइट वायर्स है और इनका जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा और 3 लैम्डा है। आप ध्यान देना 3 लैम्डा है और इस सेमी सर्कुलर वायर का चार्ज डेंसिटी 2 लैम्डा है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछता है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस पूरे स्ट्रक्चर की वजह से। तो बेसिकली इस सवाल में आप इसको ऐसे सोच सकते हो, 3 क्वेश्चंस है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये वाला है। ऐसे 3 पार्ट्स में अपन इसको सॉल्व करेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे वेक्टोरियली ऐड करके अपन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ऐसा कुछ डायग्राम बना लिया इसके लिए। अब मैं अलग अलग कलर से एक एक पार्ट की फील्ड आपको बताऊंगा। तो सपोज अपन सबसे पहले इस सेमी इनफाइनाइट वायर को देखते हैं। तो इस वाली वायर का जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा दे रखा है। तो इसकी वजह से आप सोचो सेंटर पे जो फील्ड होगी वो इधर आएगी और इधर आएगी। अपन ने सीखा है सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से के लैम्डा बाई आर, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल दोनों ही आ जाती है सेम के लैम्डा बाई आर, राइट। तो ये वाली हो जाएगी के लैम्डा बाई आर और ऊपर वाली हो जाएगी के लैम्डा बाई। देन इसके बाद अपन इस सेमी इनफाइनाइट वायर के बारे में सोचते हैं जो राइट साइड को दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वाली वायर की वजह से आप सोचो सेंटर पे एक फील्ड इधर आएगी और एक फील्ड अगेन ऊपर आएगी। तो ई परपेंडिकुलर, जो ये वाली ई परपेंडिकुलर होगी, ये हो जाएगी के लैम्डा, लैम्डा की जगह आप डालोगे 3 लैम्डा बाई आर। ठीक है, इस तरीके से ऊपर वाली भी के इंटू 3 लैम्डा बाई आर हो जाएगी। तो आप नोटिस करो ये जो 2 सेमी इनफाइनाइट वायर्स है इनकी वजह से ऊपर की तरफ कितना आएगा, देखो ये 1 है और ये 3 है, तो 4 के लैम्डा बाई आर। जबकि इस तरफ में आप देखोगे तो राइट साइड में आपके पास के लैम्डा बाई आर है और लेफ्ट साइड में आपके पास 3 के लैम्डा बाई आर है। तो इसके 3 से इसका एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, इन दोनों स्ट्रेट वायर की वजह से यहाँ पे 2 आएगा और ऊपर 4 के लैम्डा बाई आर आएगा। ठीक है, फाइनली अपन देखते हैं इस वाले की वजह से कितना होगा, सेमी सर्कल वाले की वजह से कितना होने वाला है। तो सेमी सर्कल वाले की वजह से अपन सोच सकते हैं नीचे की तरफ आएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे आते हैं, ये उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, राइट। तो इस सेमी सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पे इधर आएगा और उसके लिए अपन फॉर्मूला लिखते हैं 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 के लैम्डा की जगह आप लिखोगे 2 लैम्डा बाई आर और लिखोगे साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ पे सेमी सर्कल है तो 180 डिग्री बनेगा, तो साइन 180 बाई 2 बोले तो साइन 90 हो जाएगा। तो आप देखोगे साइन 91 हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन को मिलेगा 4 के लैम्डा बाई आर। तो आप ध्यान दो अपने पास जो फाइनल आया इस तरफ में अपने पास था 2 के लैम्डा बाई आर, अपन ने क्या किया इसके 3 से इसका एक माइनस कर दिया था। ऊपर अपने पास 4 के लैम्डा बाई आर आया था और नीचे भी देखो 4 के लैम्डा बाई आर आया, मतलब ये ऊपर वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास आखिरी में सिर्फ ये वाली फील्ड ही बची रहेगी, मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर की वजह से इस सेंटर पे सिर्फ इधर पे नेट फील्ड आएगी जिसकी वैल्यू होगी 2 के लैम्डा बाई आर। आई होप आप लोगों ने इसको सही किया होगा। ठीक है, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट बढ़िया सवाल की तरफ। तो यार नेक्स्ट सवाल में अपन को यहाँ एक सेमी इनफाइनाइट वायर दिया है, यहाँ एक सेमी इनफाइनाइट वायर दिया है और यहाँ पे क्वार्टर सर्कल दिया है, मतलब 90 डिग्री बनाता है। इसको आप पूरा करोगे तो ये एक सर्कल का 1/4 पार्ट बनाता है जो कि 90 डिग्री सेंटर पे सबटेंड करता है। और अपन से बोला इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस पूरे स्ट्रक्चर की वजह से। तो अगेन सेम काम अपन करेंगे। अपन सबसे पहले इस वाली सेमी इनफाइनाइट वायर का लिखते हैं। तो सेंटर पे एक इधर आएगी ई परपेंडिकुलर, एक ऊपर आएगी ई पैरेलल, लंबे वाले साइड के अपोजिट आती है ई पैरेलल, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, इस पे अपन सारा कार्यक्रम करने वाले। तो इस वाली वायर की वजह से इधर पे एक फील्ड आएगी दैट विल बी के लैम्डा बाई आर। यहाँ पे इस पूरी वायर का लैम्डा अपन को लैम्डा ही दे रखा है, ये अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा ऊपर की तरफ भी आएगा के लैम्डा बाई आर। ठीक, इसके बाद देखो इस वाली वायर की वजह से एक आएगी ई परपेंडिकुलर, एक आएगी ई पैरेलल। तो अपन बोलेंगे नीचे की तरफ आएगा के लैम्डा बाई आर और इधर की तरफ आएगा के लैम्डा बाई आर। तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, सारे देखो कैंसिल आउट हो गए। मतलब यहाँ से अपन एक चीज़ याद रख सकते हैं, एक फॉर्मूला टाइप याद रख सकते हैं। अगर हमारे पास 2 सेमी इनफाइनाइट वायर इस तरीके से डिज़ाइन में रखा हो
और दोनों का ही चार्ज डेंसिटी सेम हो तो इनका बीच में इफेक्ट जीरो हो जाता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, नेट फील्ड जीरो हो जाती है। ठीक है, तो जो भी फील्ड आएगी अब वो इस क्वार्टर सर्कल की वैसी आएगी और इसका अपन एंगल बाइसेक्टर यहाँ बनाएंगे जो कि 45 डिग्री पे बनेगा और यहाँ पे नेट फील्ड इसकी आने वाली है। तो यहाँ पे जो नेट फील्ड आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। तो हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। साइन यहाँ पे 90 बनेगा, राइट, 90 का था साइन 45, तो साइन 45 होगा 1/√2। अच्छा, इस √2 से इसका एक √2 उड़ा के एक √2 बच जाएगा, राइट। 2 को मैं 2 × √2 लिख सकता हूँ इस तरीके से, तो एक √2 अपन ने उड़ा दिया। तो अपने पास जो फाइनल आंसर आने वाला है वो इस तरफ आएगा एक्स एक्सिस से 45 डिग्रीज पे और इसकी वैल्यू होगी √2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट किया होगा। अच्छा, इसमें एक बोनस टिप और बताता हूँ, अगर इसको आपको आई कैप जे कैप में लिखना है तो कुछ मत करो, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट ले लो। मान लो ये वेक्टर ये वाली है ई, तो यहाँ पे आ जाएगी ई cos 45 जिसके साथ एंगल उसके साथ cos, और यहाँ पे आ जाएगा ई sin 45। ई की वैल्यू सिंपली ये रख देना जो भी अपन ने निकाली यहाँ पे, और cos 45 sin 45 लगा देना। बस ये ध्यान रखना कि cos 45 आई कैप में आएगा और sin 45 माइनस जे कैप में आएगा, तो इसको आप ध्यान रखना। तो ये अपन वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। चलो फटाफट मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सुपर सवाल की तरफ। तो यार इस सवाल में अपन को सेम टाइप का एक क्वेश्चन दिया जो अपन ने किया, लेकिन इसमें देखो ये दोनों प्लस लैम्डा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, लेकिन ये वाली सेमी सर्कुलर वायर नेगेटिवली चार्ज है, उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले मैं इस वाली वायर की वजह से सेंटर पे फील्ड लिख लेता हूँ। वो अपन को कैसे मिलेगा, उसकी वजह से एक आएगी ई परपेंडिकुलर, एक आएगी ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर क्या होगा, k लैम्डा बाई आर, और ई पैरेलल भी क्या होगा, k लैम्डा बाई आर। ठीक है, अब इस वाली सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से एक आएगा ई परपेंडिकुलर, एक आएगा ई पैरेलल, और दोनों ही फिर से सेम हो जाएंगे। तो हो जाएगा k लैम्डा बाई आर, और ऊपर की तरफ भी क्या आएगा, k लैम्डा बाई आर। ठीक है, अब अपन को ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई ऊपर देखो आप, ये जो सेमी सर्कल है ये नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द बॉडी होती है। तो आप बोलोगे इसकी वजह से यहाँ फील्ड आएगी ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ इसकी वजह से कितनी फील्ड आएगी, तो ऊपर की तरफ अपन फिर से वही फॉर्मूला 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। तो रेड वाली फील्ड को मैं नीचे लिख रहा हूँ, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे थीटा 180 डिग्री है, तो साइन 180 बाई 2 मतलब साइन 90, साइन 91 हो जाता है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं ये दोनों ग्रीन वाले ऊपर ही आए थे जिनकी वैल्यू हो जाएगी 2k लैम्डा बाई आर, और इस सेमी सर्कल की वजह से भी ऊपर ही आएगा, उसकी भी वैल्यू 2k लैम्डा बाई आर, और ये दोनों तो कैंसिल आउट हो रहे हैं क्योंकि दोनों अपोजिट है। तो अपन बोलेंगे ऊपर की तरफ टोटल देखो, ये दो और ये दो मिलके 4k लैम्डा बाई आर रिजल्ट देंगे। तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो नेट फील्ड होगी दैट विल बी 4k लैम्डा बाई आर ऊपर की तरफ, मतलब जे कैप की तरफ। तो आई होप इस क्वेश्चन को आपने बढ़िया तरीके से सॉल्व किया होगा, ये सिंपल से ही था आई होप। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं अपने फोर्थ सुपर ऑसम सवाल की तरफ। तो यार इस सवाल में अपने पास एक सेमी सर्कुलर रिंग दे रखी है जिसमें आधे में मतलब 90 डिग्री में आप देखो नेगेटिव चार्ज है और यहाँ आधे में पॉजिटिव चार्ज है। मजेदार बात यह है दोनों ही जो चार्ज डेंसिटीज है वो आप देखो सेम ही है, बस साइन का फर्क है। इधर रेड में मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाया और ब्लू में नेगेटिव चार्ज बनाया। तो आप ये सोचो ना, इसको आप दो क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करो। आप सबसे पहले सोचो आपके पास एक सवाल ये है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, दूसरे वाले को भूल जाओ। फिर आप सोचो इस वाले को, इसकी वजह से नेट फील्ड निकाल लो सेंटर पे, और क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपर पोजिशन होता है, मतलब एक की वजह से आप निकालो बाकियों को भूल जाओ, दूसरे की वजह से निकालो बाकियों को भूल जाओ, तो इसको अपन बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो ऐसे करके एक एक पार्ट का आप इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो, फिर सबका वेक्टर सम निकाल लेना, और वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते तो अपन को आता ही है ना। तो यही काम अपन करने वाले। तो आप देखो सबसे पहले इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स द बॉडी होगा, तो ऐसा होगा राइट, 45 डिग्री पे आएगा क्योंकि सिमेट्री है। तो अपन बोलेंगे ब्लू वाले की वजह से फील्ड इधर पे आएगी और उसकी वैल्यू क्या होगी 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री, तो साइन थीटा बाई 2 मतलब साइन 90 बाई 2, तो हो जाएगा साइन 45। साइन 45 कितना होता है भाई, साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है, ये आ गया ब्लू वाले की वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह से। सिमिलरली आप इस रेड वाले पार्ट की वजह से भी सोचो, वो पॉजिटिव है तो वो इस तरफ फील्ड लगा देगा अपनी, है ना। तो रेड कलर से जो अपना पॉजिटिव वाला है उसकी फील्ड इधर आ जाएगी, है ना। तो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे थीटा कितना देखो 90 डिग्री है, तो साइन थीटा बाई 2 साइन 45 बनेगा 90/2, तो अपन लेंगे साइन 45 अगेन 1/√2, है ना। अब एक इंटरेस्टिंग बात आप सोचो, यहाँ भी 45
यहाँ भी 45, तो इनके बीच का टोटल एंगल हो गया 90 और इन दोनों की वैल्यूज भी देखो सेम आ रही है। तो हमको ये पता है जब दो वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो और उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो बीचों बीच से निकलता है और उसकी वैल्यू a√2 होती है। तो अगर आपको ये a√2 आता कैसे ये पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताओ कि कैसे करके आता है। तो इस फंडे को यूज़ करके अपन सोच सकते हैं अगर ये E है, ये भी अगर E है तो यहाँ पे नेट फील्ड e√2 आ जाएगी। तो माइनस आई कैप में e√2 आ जाने वाली है ना। तो मैं लिख दूंगा 2k लैम्डा बाई r, नीचे √2 को रखते हैं, इनटू √2, ये हमारी नेट फील्ड आ जाएगी माइनस आई कैप में। तो आप देखो ये √2 से √2 कट जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 2k लैम्डा बाई r माइनस आई कैप। वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो जिसने इस क्वेश्चन का सही आंसर निकाला है मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली एक थम्स अप करके जरूर से बताना, ठीक है। मूव ऑन करते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली जो अपन ने पिछला वाला सवाल किया उसी का ये थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। इसके बारे में अपन को क्या बोल रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जो भी पॉजिटिव है वो लैम्डा ही है, जो भी नेगेटिव है वो भी लैम्डा है। तो यहाँ पे लैम्डा अलग अलग हो सकते हैं, तो थोड़ा केयरफुल इसको आप करना। इस पर्टिकुलर सवाल में ऐसी वैल्यूज है तो अपन इसी के साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सोचो इस पॉजिटिव वाले चार्ज की वजह से फील्ड यहाँ आएगी अवे फ्रॉम द बॉडी एट 45 डिग्री एंगल, है ना। अब आप सोचो इस पॉजिटिव की वजह से भी यहाँ ही आएगी अवे फ्रॉम द बॉडी एट एंगल 45 डिग्री। तो आप सोचो ना इस वाले की और इस वाले की तो कैंसिल आउट कर जाएगी बीच में, है ना। तो इन दोनों पॉजिटिव्स की जो फील्ड होगी नेट सेंटर पे 0 हो जाएगी। फिर आप सोचो इस नेगेटिव की वजह से सेंटर पे यहाँ फील्ड आएगी, ठीक है। वो भी अपन 2k लैम्डा बाई r साइन थीटा बाई 2 से निकाल सकते हैं। थीटा यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस नेगेटिव की वजह से भी तो यही आने वाली है, तो ये दोनों नेगेटिव एक दूसरे को अगेन कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर देयर इज 0 इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो E बराबर 0 हो जाएगा सेंटर पे। तो भले ही ऐसे सवाल दिखते थोड़े खतरनाक है पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना और बड़े क्वेश्चन को ना टुकड़ों में तोड़ लेना तो आपको दुनिया का कैसा भी सवाल बहुत इजी लगेगा, क्योंकि अपन उसको पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको सारे सवाल बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। इनकी आप प्रैक्टिस करो, जहां पे भी आपको क्वेश्चंस मिले उनको सॉल्व करो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स अनअकैडमी सेंटर पे हैं जो मेरे आसपास है तो वो लोग मेरे से डेफिनेटली इन क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो आप बिंदास मेरे से पूछ सकते हो। सो स्टे हेल्दी, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो और सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। और मिलेंगे अपने नेक्स्ट सुपर ऑसम वीडियो में। तब तक सब बढ़िया से पढ़ाई करते रहो और खूब मचाते रहो। टिल देन बाय बाय।